हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड वर्क का। तो आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकें तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलिए, क्वेश्चन में लिखा है ए और बी इसे कर रहे हैं 8 दिन में, बी और सी इसे कर रहे हैं 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस क्वेश्चन को मतलब इसे सोल्व कर रहे हैं 6 दिन में। तो कल मैंने आपको बताया था, इसमें पहले आपको एलसीएम निकालना है। ए और सी का वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ए और सी का एलसीएम निकालना है। एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 24। तो ये आपके पास आ गया कार्य। अब ये कार्य कराना किससे? इन तीनों से। तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। ये आ गया हमारे पास एक दिन का कार्य और इसका काम हो गया खत्म। एक दिन का कार्य आपको निकालना होता है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है वो ए प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम ए की और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई ए बी सी इन तीनों में से अगर मैं बी प्लस सी घटा दूं तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। तो ए खा रहा है 2 रोटी। अब ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए और बी हटा दूं तो मेरे पास सी की वैल्यू बचेगी। तो मैं तीनों में से इन दोनों को हटा देता हूं, तो 4 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा? 1। तो सी खा रहा है 1 रोटी। तो ये दोनों मिलकर कितनी रोटियां खा रहे हैं? 2 और 1 3। और खाने कितनी है इन्हें? 24 पूरा कार्य। तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 24/3, यानी कि 3 अट्ठे 24। 8 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य खत्म कर लेंगे। आंसर। तो आपको याद रखना है भाई, ए बी सी में से एक बार तो हमने बी प्लस सी घटाया तो ए की वैल्यू आ गई 2, और ए बी सी में से एक बार ए और बी घटा दिया तो सी की वैल्यू आ गई 1। दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 और काम है 24। कर लो इसे नोट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में, एवं सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए, इसमें लिखा है पहले है आपका ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर तीनों मिलकर, तो पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या जाएगा एलसीएम? 60। एलसीएम निकालने के बाद हम निकालेंगे एक दिन का कार्य। तो 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 15 चौका 60। इसका काम हो गया खत्म। क्वेश्चन में आपसे पूछा तीनों मिलकर, तो यहाँ पे आपको बस एक काम करना है कि देखो ए जो है वो 2 जगह काम कर रहा है, बी 2 जगह है, सी 2 जगह है। तो यानी कि अगर हम इन तीनों को प्लस भी करते हैं, भाई 5 और 3 8 और 4 12, ये जो आया यहाँ पे हर कोई 2-2 बार काम कर रहा है। मतलब ए भी 2 बार रोटी खा रहा है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 से देना पड़ेगा भाग, क्योंकि ये जो वैल्यू आई 12 ये आई है 2a प्लस 2b प्लस 2c की। अब जब दोनों मतलब हर इंसान 2-2 बार खाना खाना खा रहा है, तो आप अगर 2 से भाग दे दोगे तो आपके पास केवल a b c की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आता है तो क्या बचेगा? a प्लस b प्लस c। अब इसकी वैल्यू से 2 से भाग दे क्या जाएगा? 6। हमारे को पता चल गया कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 रोटी खाते हैं, और खाना कितना है इन्हें? 60। तो 6 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 60। एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60/6, यानी कि 10 दिन में वो सारा खाना खा लेंगे। तो जब भी आपको याद रखना है, हर कोई जब 2-2 जगह लिखा है तो आप 2 से भाग दे दोगे और आपके पास तीनों का काम आ जाएगा। तीनों एक दिन में 6 रोटी खाते हैं और खानी है 60, तो 10 दिन में सारा कार्य खत्म कर लेंगे। कर लीजिए नोट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिनों में समाप्त करते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो क्वेश्चन में आपको अब की बार भी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह दिया, ए प्लस बी ये कर रहे हैं 12 दिन में, बी प्लस सी 15 में, और सी प्लस ए 20 में। लेकिन इस बार ए का अकेले का पूछ लिया आपसे कितने दिन में यह समाप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ये कट जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में हम पहले निकालेंगे तीनों मिलकर इसे कितने दिन में कर रहे हैं। तो तीनों के निकालने के लिए मैंने आपको बताया, इन्हें कर लीजिए प्लस, 5 4 9 3 12, इसे दे देंगे हम 2 से भाग, तो 2 छक्का 12, ये जो 6 आया ये आया ए प्लस बी प्लस सी का। ए बी और सी ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 रोटी खा रहे हैं, और हमें आपको बताना है कि ए अकेला कितना काम कर रहा होगा। तो बी और सी घटा देंगे। बी और सी यहाँ पे एक दिन में कितनी रोटियां खा रहे हैं? 4। तो मैं लिख लूंगा बी प्लस सी कितनी खा रहे हैं? 4, और वो कर देंगे माइनस, तो क्या आया? 2। तो यानी कि ए अकेला 2 रोटी खा रहा है एक दिन में। अब ये ए अकेला 2 रोटी खा रहा है एक दिन में, तो पूरा काम कितना है? 60। तो ये काम पूरा करने में कितना समय ले लेगा? तो 60/2 यानी कि 30 दिन। 30 दिन में ये कंप्लीट कार्य कर लेगा। तो आपको याद रखना है, पहले हम निकालेंगे तीनों मिलके कितना कर रहे हैं एक दिन में 6 रोटी। जिसका पूछा है उसे छोड़ के बाकी के 2 हम घटा लेंगे। जैसे कि ए का पूछा है तो हमने बी प्लस सी घटा दिया, बी प्लस सी कितनी खा रहे हैं? 4। तो क्या आ गया? ए की वैल्यू। अगर आपसे पूछता मान लो सी की वैल्यू, तो हम ए प्लस बी घटा देते। अगर बी की वैल्यू पूछता तो ए प्लस सी घटा देते। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त होने में बी कितना समय लेगा? तो चलिए क्वेश्चन में लिखा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, इसका काम खत्म। क्वेश्चन में लिखा है दोनों ने कार्य करना स्टार्ट करा, तो दोनों कार्य स्टार्ट करेंगे तो दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं? 3, और इन्होंने किया 5 दिन, तो गुणा हो जाएगी 5 की, तो 5 तिया 15, 15 कार्य हो चुका है। 20 में से 15 हो गया, अब ए तो छोड़ के चला गया, ठीक है, 20 में से 15 हो गया और ये छोड़ के चला गया। अब शेष काम कौन करेगा? बी। शेष काम बचा कितना भाई? 20 में से 15 रोटी खा गए तो बची कितनी? 5। तो शेष काम बचा है 5, और ये 5 काम करेगा ए। सॉरी, ए तो चला गया, तो काम कौन करेगा? बी। और बी कितनी रोटी खाता है? 1। तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो वो दिन में कितने ले लेगा? 5। ये हो गया आंसर। तो दोबारा बताया तो भाई क्वेश्चन में दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, तो दोनों मिलकर कितनी रोटी खाते हैं? 3, और 3 पंजे 15, क्योंकि 5 दिन तक खाएंगे, तो 15 रोटी खा चुके हैं 20 में से, शेष बची हैं 5। ए तो चला गया, अब बी 1 रोटी खाता है, 1 रोटी खाता है और 5 बची हैं, तो वो 5 दिन ले लेगा। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने लिखा है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है? क्वेश्चन में पिछले वाले में दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया था, फिर कोई छोड़ के गया था, लेकिन इस वाले में बी अकेले 9 दिन तक कार्य कर रहा है, तो उसे हम अकेले चलाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। भाई ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, इसका काम हो गया खत्म। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, तो केवल किसने काम किया? बी ने।
तो बी में गुणा कर लेंगे हम 9 की, क्योंकि एक दिन में 5 रोटी खा रहा है तो 9 दिन तक 45 रोटी खा लेगा। अब जो काम बचेगा शेष वो कौन करेगा? ए कैसा काम करेगा? केवल शेष काम। तो हमें देखना है 60 रोटियां थी, 45 खा गया, शेष कितनी बची? 15। तो जो शेष 15 रोटियां बची है वो कौन खाएगा? ए कितनी खाता है? 3। ए खाता है 3 रोटी और शेष काम बचा है 15। तो एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 15/3, यानी कि 3 पंजे 15। 5 दिन ले लेगा। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है, अगर शेष काम पूछे तो 5 दिन आंसर, टोटल कार्य पूछे तो बी ने इस पर 9 दिन अकेले काम किया था और ए ने 5 दिन, तो 9 और 5 हो जाएगा 14। तो 14 दिन में पूरा कार्य समाप्त हुआ। पर मोस्टली शेष कार्य पूछेगा तो 5 दिन हमारा आंसर। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया और 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। इसका मतलब है ए ने अकेले कार्य स्टार्ट किया और 10 दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया, कोई छोड़ के नहीं जा रहा है यहाँ पे। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो देखिए भाई, ए 25 दिन में कर लेता है कार्य, बी 20 दिन में कर लेता है कार्य, और क्वेश्चन में लिखा है ए ने कार्य स्टार्ट किया। तो पहले हम देखेंगे कार्य है कितना, तो 25 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 100। 100 हमारा कार्य है, 25 चौक 100, 20 पंजे 100, इसका काम खत्म। क्वेश्चन में लिखा है ए ने 10 दिन तक कार्य किया, फिर आता है बी। तो ए 10 दिन तक अकेला काम करेगा, तो 10 चौक 40, इसने कितना काम कर लिया? 40। अब कौन आ गया? बी भी आ गया। तो अब काम कौन करेगा? दोनों मिलकर। भाई ए प्लस बी करेंगे कैसा कार्य? शेष कार्य। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कोई छोड़ के नहीं गया है। 10 दिन बाद बी भी आया है, तो 10 दिन बाद आया, 10 दिन तक 40 तो हो गया, तो बचा कितना काम? 60। तो शेष काम बचा है 60। अब करेंगे दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर खाते हैं 9 रोटियां और खानी है ना 60। तो एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 60/9। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0, यानी कि इसे हम लिख देंगे 6 सही 2/3 दिन। अब क्वेश्चन में आपसे लेकिन ये नहीं पूछा कि शेष कार्य, देखो ये शब्द तो दिया ही नहीं है कि शेष कार्य कितने दिन में हुआ। अगर होता शेष कार्य कितने दिन में हुआ तो आंसर आता 6 से 2/3, लेकिन वो पूछा है कि कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। तो 10 दिन तो ए ने अकेले काम किया था, तो 10 दिन तो पहले, और 6 से 2/3 लिए, तो आप ये 6 दिन कंप्लीट है, ये 10 दिन कंप्लीट है, तो 10 और 6 16, 16 सही 2/3 दिन में कार्य समाप्त हुआ। ये हो जाएगा आंसर। पूरा कार्य समाप्त होने में 16 सही 2/3 दिन का समय लगा। 10 दिन ए ने अकेले किया था और बी के साथ मिलकर 6 सही 2/3 दिन, तो 6 दिन ये कंप्लीट है और 10 ये डायरेक्ट ट्रिक होती है, साइड की साइड में प्लस कर लो। ये हो गया इसका आंसर। कर लीजिए नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है ए अकेले किसी कार्य को 14 दिन में तथा बी अकेला इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब की बार 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य बी ने अकेले किया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे? तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है ए 14 दिन, बी 21 दिन, और क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ के जा रहा है, 3 दिन पहले। पहले हम अपना नॉर्मली एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आपका इसका आ जाएगा 42, 14 तिया 42, 21 दूनी 42, इसका काम हो गया खत्म। आपको याद रखना है जब कोई बाद में काम छोड़ के जाता है तो हम वहां पे माइनस करते हैं, लेकिन अगर कोई पहले छोड़ के जाता है तो हम प्लस करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जब कोई काम पहले छोड़ के जाएगा तो वो कार्य में क्या हो जाएगा? प्लस।
तो 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो 3 तिया 9, वो कितना काम छोड़ के जा रहा है अपना, 9 काम छोड़ के जा रहा है। काम था कितना 42, और ये काम वो छोड़ के गया, तो ये काम में कर लो प्लस। तो अब जो नया काम आया आपके पास, नया काम या नया कार्य, वो आया, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 51। काम स्टार्ट किया था, दोनों ने मिलके, खत्म भी करेंगे दोनों मिलके, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोनों मिलके कितना काम करते हैं 5, तो 5 पॉइंट की वैल्यू रख देंगे हम 51। फिर बता देता हूँ भाई, ए 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, एक दिन में 3 रोटी खाता है, तो 3 दिन में कितनी खाता है वो 9, 9 काम छोड़ के जा रहा है, तो उससे वो काम कराओ। और कराने के लिए क्या होता है, 42 में मैंने 9 जोड़ लिया, तो क्या हो गया 51। अब यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 51/5, यानी कि 10 सही 1/5 दिन। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 10 सही 1/5 दिन में। कर लीजिए सर। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। डेली 7 क्वेश्चन आपकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको सारी मेरी 7 क्वेश्चन वाली क्लास आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।